एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। ये आज हम डिस्कस करेंगे ये केस उधर बैठो उधर। आज डिस्कस करेंगे एक केस जो हमारे पास 1 महीना पहले आया था। ये केस जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस केस में कि कैसे ये केस ठीक हुआ। क्रॉनिक केस था जो ऑपरेशन के लिए ये केस जा रहा था और किस तरीके से ये ठीक हुआ हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई से। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे ठीक हुआ। ये केस था मेरे पास जब आया तो पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड लेके आया था जिसमें बाइलैटरल रीनल कैलकुलस था, यानी कि दोनों किडनी में स्टोन था। बाइलैटरल रीनल कैलकुलस था, यूट्राइन फाइब्राइड था और पॉलीसिस्टिक ओवरी इसको हो गई थी, यानी कि मल्टीपल प्रॉब्लम था इस पेशेंट को। और सिम्टम्स जो थे इसके आ रहे थे कि पेन, इसको दर्द हो रहा था एब्डोमेन में, दोनों साइड में पेन हो रहा था। जो रीनल स्टोन की पेन है वो पेन हो रही थी और मेंसुरेशन साइकिल इसका डिस्टर्ब था। महिला उम्र लगभग 32 से 35 साल इसकी उम्र होगी मरीज की। तो मेरे पास आई, लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इंडोमेट्रियासिस भी था, यानी कि ये लेयर जो थी उसमें भी यूट्रस की लेयर में दिक्कत आ रही थी और गांठ भी बन गया था यूट्रस में। तो यूट्रस के वाल पे गांठ बना हुआ था इसके, और ये ओवरी में पॉलीसिस्टिक, ये ओवरी यहाँ पे ये पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रही थी जिसमें कि 17 × 39 mm का उटरस में था और पॉलीसिस्टिक ओवरी 18 × समथिंग कुछ था ऐसा, और स्टोन था। तो पेशेंट जब आया तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आया और ये पेशेंट ठीक हो गया इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई से। तो ये कैसे ठीक हुआ और कैसे हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं इसको ठीक करने में, हम ये समझाने का प्रयास करते हैं इसको। आप हमारे इस केस की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है हमारे ग्रुप से, वो देख भी सकता है इस रिपोर्ट को कि मरीज सेकेंड रिपोर्ट में ठीक हो चुका है। तो इसको जो केस मैंने बताया कि ये केस था इसको, तो कैसे हम इसको ठीक किए ये हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि कैसे ये रोग ठीक हुआ और कैसे दवाइयों का सिलेक्शन इसमें किया गया, कि कौन कौन सी दवाइयां सिलेक्ट की गई और क्यों दी गई इसको, और किस डिल्यूशन में दिया गया, क्यों दिया गया, ये हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। तो पहली चीज कि कोई केस अगर आपके पास आ रहा है तो मरीज जो है वो सिम्टम्स लेके आ रहा है। सिम्टम यानी कि लक्षणों को लेकर आता है हमारे पास मरीज। जो ये मरीज लक्षण लेके आया था कि पेन था, एब्डोमिनल पेन था और पेल्विक रीजन में पेन था, इसको दर्द था। तो पेल्विक रीजन में पेन था और एब्डोमिन में पेन था, तो और मेंसुरेशन साइकिल इसकी डिस्टर्ब थी। तो इसमें जो दवाइयां चलाई गई इसमें कैसे सिलेक्शन हुआ, तो पहला जो सिलेक्शन करना हमें दवाई का तो मरीज सिम्टम्स लेके आता है तो हमें दवाई का जो सिलेक्शन करना है कैसे करना है। पहली चीज कि हमें आर्गन को डिटेक्ट करना है, जिस आर्गन में बीमारी हुई है। यानी फर्स्ट जो है वो क्या है कि जिस ऑर्गन में बीमारी हुई है, यानी कि आर्गन कौन सा है वो मैंने लिखा हुआ है इधर कि आर्गन जो है किडनी है, ओवरी है और यूट्रस है। ये 3 विशेष अंग हैं जिनमें बीमारी जो है हुई है। क्या है? किडनी, ओवरी और यूट्रस। ये 3 अंग हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड से नजर आए। यानी कि मरीज का जब हम अल्ट्रासाउंड कराए तो अल्ट्रासाउंड से हमें 3 आर्गन ये नजर आए। दूसरा हमने क्या देखना है कि ये जो बीमारी की मैनिफेस्टेशन है, यानी कि बीमारी जो दिखती है हमें, वो बीमारी एक्चुअली में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल आर्गन होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण होता है। ये चीज हमें खोजना पड़ता है। हमें
उसको जब तक खोजेंगे नहीं तब तक रोग हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल आर्गन मुझे मिला उसमें लीवर मिला और इंडोक्राइन मिला। इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा मरीज को तो ये इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और लीवर गड़बड़ होगा तो स्टोन बनेगा इसको। ठीक, तो ये गड़बड़ियां हमें देखने को मिली इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है फिर हमने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी यानी कि दवा का जो चुनाव है वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी कि पहली चीज कि हमने आर्गन को पकड़ा, तो आर्गन क्या है, किडनी। तो पहली चीज हमें किसकी दवाई चलानी पड़ेगी, किडनी की, यानी कि किडनी की दवाई पहले चलानी पड़ेगी। ठीक, दूसरा यूट्रस और ओवरी की दवाई चलानी पड़ेगी। तो पहला जो सिलेक्शन हुआ वो S2 C6A2 जो थर्ड डाइल्यूशन में दिया गया। दूसरा जो सिलेक्शन हुआ S5A3 C2 और F1 जो थर्ड डाइल्यूशन में दिया गया। और तीसरा जो है S6 और RE ये फर्स्ट डाइल्यूशन में दिया गया। ठीक, तो कहने का मतलब जो फर्स्ट डाइल्यूशन है वो 30 बूंद 2 बार दिया गया है, यानी कि 20 बूंद 2 बार भी दिया, 3 बार भी दिया जा सकता है, 30 बूंद 2 बार भी है। यानी कि दवा की डाइल्यूशन जितना बढ़ेगा रिपीटेशन ऑफ डोज उतना ज्यादा होना चाहिए। आया समझ में? यानी कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो रिपीटेशन ऑफ डोज हमारी होनी चाहिए, कई बार देनी पड़ेगी। ये जो डोजोलॉजी है ये हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको चलाया गया 4 बार। ठीक है, तो इसमें ये दवाई चली और S6 और RE चलाई गई, किडनी के फंक्शन को बढ़ाया गया ताकि स्टोन जो है वो निकले। दूसरा बनने की प्रक्रिया चलाई गई जिसमें दवाई S5A3 F1 जिसमें लीवर की फंक्शनल दवाई दी गई, यानी कि लीवर की इसमें क्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई है ना। क्रिया में गड़बड़ी किसके हुई है, किडनी के। रचना में गड़बड़ी किसके हुई है, किडनी के। लीवर के रचना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लीवर की क्रिया में गड़बड़ी हुई है। ठीक, इंडोक्राइन के रचना में कोई परिवर्तन नहीं है, इंडोक्राइन की क्रिया में गड़बड़ी आई है। ठीक, हार्मोनल जो इंडोक्राइन जो हार्मोन का बैलेंस है वो गड़बड़ हुआ इस मरीज का, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी वो डिस्टर्ब थी। तो हमें दवाई देनी पड़ी ओवरी की। ठीक है, यानी कि C2 दिया गया, S2 दिया गया। ठीक है, और A2 दिया गया है, समझ में? तो ये दवाई चली और साथ में जो हमारी हैनवेल बायोहर्ब की प्रोडक्ट है जो इसी मेथड पे इतने से भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ में हम इन प्रोडक्ट को चलाते हैं तो थोड़ा जल्दी राहत मिल जाता है इस मरीज का। जैसा मैंने बताया कि मात्र 1 महीने में इसका क्या हुआ, गल गया, खत्म हो गया इसकी बीमारी। तो इसमें ग्लैंडो, गाइनोवेल, स्टोक्रेक और लीवोवेल ये 4 प्रोडक्ट जो है ये चलाए गए। बैठ जाओ। 4 प्रोडक्ट चलाए गए जिससे क्या हुआ, मरीज को 1 महीना में तीनों बीमारियां ठीक हो गई। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जब हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं, दवाइयों का चयन करते हैं तो मरीज आसानी से ठीक होता है और हम आसानी से ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से। तो केस टू केस हमें हमारे बताने का यही मतलब है कि जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है वो हमें सीखना है कि कैसे हम दवाई का सिलेक्शन कर सकें। ठीक है, ये C2 की जगह कब C1 होगी, कब C5 होगी, यही हमें सीखना है।
ठीक है। और धीरे धीरे जब सीखते चले जाएंगे तो जिस तरह से हम लोग ठीक कर रहे हैं रोग को, उस तरह से आप लोग भी ठीक करने लगेंगे। तो ये सिखाने का प्रयास है कि आप जो है इन बीमारियों को ठीक कर सके। इसमें जो भी क्वेरी है वो फिर कमेंट में आप डाल सकते हैं, और आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और हफ्ते में जितने केसेस हमारे ठीक हो रहे हैं उन केसेस का एक एक वीडियो जो है हम आने वाले समय में डालते रहेंगे इसको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।